अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का फोर्थ टॉपिक है एट्रियल एंड वेनस सिस्टम। एट्रियल और वेनस सिस्टम यानी किस तरह से हमारी आर्टरीज और वेन्स कहाँ पे कौन कौन सी आर्टरीज है हमारी बॉडी में, कौन कौन सी वेन्स है और वो क्या क्या काम कर रही हैं, मतलब कौन कौन सा कहाँ पे ब्लड जो है वो सर्कुलेट करवा रही हैं। तो एट्रियल एंड वेनस सिस्टम। एट्रियल सिस्टम एट्रियल सिस्टम में सिस्टम हमने दो तरह के पढ़ते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की आर्टरीज की बात करें तो हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर यानी आर्टरीज जब पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ब्लड को जो है वो कैरी कर रही होती हैं, ब्लड को मूव करवा रही होती हैं, तो तब सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसे कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है राइट वेंट्रिकल से एंटर करवा लेने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसे सप्लाई कर देती है लंग्स के अंदर। यानी पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, हमारे जो हार्ट है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने के बाद उसे लंग्स की तरफ भेज देना, लंग्स की तरफ मूव करवा देना, लंग्स को ब्लड सप्लाई कर देना। ये काम होता है पल्मोनरी ट्रंक का यानी पल्मोनरी आर्टरीज का। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, सिर्फ और सिर्फ जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और कैरी करने के बाद उसे लंग्स के अंदर ले जाती है, यानी ब्लड को मूव करवा देती है लंग्स के अंदर, वहां पे ब्लड सप्लाई कर देता है। उसके बाद आर्टरीज आ जाती हैं हमारी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, यानी पूरी बॉडी के अंदर बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं वो सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। अब कौन कौन सी आर्टरी है, कहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है, पढ़ते हैं कि सबसे बड़ी आर्टरी जो पूरी बॉडी के अंदर है उनमें सबसे बड़ी आर्टरी का नाम है अयोर्टा। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले अयोर्टा जो है वो हार्ट से बॉडी की तरफ भेजता है। बॉडी की तरफ भेजने के साथ ही ये मुख्तलिफ तरह की वेसल्स होती हैं, मुख्तलिफ तरह की आर्टरीज होती हैं जो बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं, जिनका काम क्या है ब्लड को सप्लाई करना मुख्तलिफ जगह पे। अब अयोर्टा कहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है, अयोर्टा के साथ जितनी भी आर्टरीज होती हैं ये कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती हैं, ये करती हैं हेड को, शोल्डर और आर्म्स को। हेड, शोल्डर और आर्म्स को ये अयोर्टा जो है सबसे पहले ब्लड जो है वो सप्लाई करता है। अब अयोर्टा जो है वो पास होता है थॉरक्स के जरिए, हमारे जो चेस्ट कैविटी है उसके ऊपर से गुजरता है, तो वहां पे ये जो है वो डिवाइड होके बन जाता है डॉर्सल अयोर्टा, और वहां पे फिर बाद में ब्लड जो है वो सप्लाई करता है। ये डॉर्सल अयोर्टा थॉरक्स में ब्लड सप्लाई करता है। इसके अलावा और भी बहुत सी आर्टरीज निकली होती हैं जिनका काम क्या होता है कि बॉडी के निचले हिस्से में ब्लड को सप्लाई करवाना। जैसे हेपेटिक आर्टरी है, हेपेटिक आर्टरी का काम ये होता है कि ये ब्लड को लीवर को सप्लाई करता है। लीवर जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी का काम होता है ये किडनी को ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड। इसके बाद फेमोरल आर्टरी है, फेमोरल आर्टरी का काम क्या है कि ये लेग्स को ब्लड सप्लाई करता है। जैसे ये जितनी भी आर्टरीज हमें नजर आ रही हैं ये वाली कलर में, रेड कलर में, ये सारी आर्टरीज हैं जिनका काम क्या है कि ब्लड को सप्लाई करना, एक्स्ट्रा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। जैसे ये रीनल आर्टरी जितनी भी हमें ब्लू कलर में नजर आ रही हैं ये सारी आर्टरीज, वेन्स ब्लू और रेड कलर में नजर आ रही हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। जैसे फेमोरल आर्टरी है जो हमें जो है वो रेड कलर में नजर आ रही है, इसका काम क्या है कि इसने लेग्स को जो है वो ब्लड सप्लाई किया, हार्ट से लेके आई, हार्ट में लेके बाद लेग्स को ब्लड सप्लाई किया। फिर रीनल आर्टरी है, इसका काम क्या है किडनी को ब्लड सप्लाई किया। फिर डॉर्सल अयोर्टा यानी हमारे चेस्ट कैविटी को उसने ब्लड सप्लाई किया हार्ट से निकलने के बाद, ठीक है। उसके बाद ये अयोर्टा है, अयोर्टा ने हमारे हेड्स को, हमारे शोल्डर्स को और आर्म्स को जो है ब्लड सप्लाई करना होता है।
तो ये काम होता है आर्टरीज का सिस्टमैटिक सर्कुलेशन करते हुए, किस तरह से बॉडी के अंदर कौन कौन सी आर्टरीज हैं, कहाँ कहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही हैं। आगे जाता है विनस सिस्टम। विनस सिस्टम यानी वेन्स, कौन कौन सी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, कहाँ कहाँ से ले रही हैं, उसे हार्ट की तरफ भेज रही हैं। तो सबसे पहले हम वेन्स पढ़ते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। जब पल्मोनरी सर्कुलेशन में वेन्स काम कर रही होती हैं तो दो तरह की वेन्स होती हैं जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और उसे हार्ट में भेज देती हैं, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में भेज देती हैं। ये इसका काम होता है पल्मोनरी वेन का। बाकी जितनी भी वेन्स है हमारी बॉडी के अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। दो मेजर वेन्स होती हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सबसे पहले जो है पूरी बॉडी से ये ब्लड को इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करने के बाद ये जो है वो हार्ट के अंदर भेज देती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर। अब सुपीरियर वेना केवा जो है मुख्तलिफ तरह की वेन्स के साथ जुड़ा होता है, जिसका काम क्या होता है। सुपीरियर वेना केवा हमारे ऊपर वाली बॉडी से यानी हमारे शोल्डर, हेड और आर्म्स, हमारे बाजू, कंधे और सर से खून जो है वो लेके आता है और लेने के बाद से हार्ट की तरफ भेज देता है। और जो इंफीरियर वेना केवा होता है ये हमारी नीचे वाली बॉडी से खून को इकट्ठा करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट की तरफ भेज देता है। सवाल के तौर पे फेमोरल वेन है, फेमोरल वेन हमारी लेग से, टांगों से खून को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करता है और उसे जो है वो इंफीरियर वेना केवा के जरिए हार्ट के अंदर भेज देता है। फिर रीनल वेन है, ये किडनी से ब्लड को कैरी करता है। हेपेटिक पोर्टल वेन है, ये लिवर और एलिमेंट्री कनाल यहाँ से ब्लड को कैरी करता है। और फिर लिवर से हेपेटिक वेन के जरिए ये ब्लड जो है वो इंफीरियर वेना केवा में जाता है, इंफीरियर वेना केवा से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर देता है। तो इस तरह से हमारी आर्टरीज और वेन्स जो हैं ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से लेके पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं और जो वेन्स हैं ये पूरी बॉडी से लेके हार्ट को देती हैं। जो हमारी वेन्स होती हैं ये हमें ब्लू कलर में नजर आ रही होती हैं बाहर से, और लेकिन ब्लड इनके अंदर रेड ही होता है। वो सिर्फ लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ये वेन्स जो हैं वो ब्लू कलर में नजर आ रही होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आर्टरीज और वेन्स पढ़ा है कि किस तरह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन्स, इस तरह से जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ना, इस तरह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन्स फैली होती हैं। कुछ जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट के पास आ रही होती हैं, कुछ हार्ट से जब खून साफ हो जाता है लंग्स के जरिए तो फिर हार्ट में आने के बाद हार्ट इसे अयोटा के जरिए पूरी बॉडी में जो है वो सप्लाई करवा रहा होता है। तो इस तरह से ब्लड की सर्कुलेशन होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।